हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिबेल डिप्लोमैट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड की जो 1970 के बाद अचानक समुद्र से बाहर आया और कुछ ही दशकों में पूरी तरह गायब हो गया। नाम था न्यू मूर आइलैंड, या बांग्लादेश की टर्मिनोलॉजी में साउथ तलपाटी। स्टोरी शुरू होती है नवंबर 1970 के भोला साइक्लोन से, एक कैटास्ट्रॉफिक स्टॉर्म जिसने बे ऑफ बंगाल की जियोग्राफी बदल दी। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में भारी मात्रा में सिल्ट और सेडिमेंट शिफ्ट हुआ। कुछ साल बाद 1974 में सैटेलाइट इमेजेस में बे के पास एक नया आइलैंड दिखाई दिया। आइलैंड के दिखते ही जियोपॉलिटिकल इशू शुरू हो गया। इंडिया ने इसे न्यू मोर कहा और अपना क्लेम रखा। बांग्लादेश ने साउथ तलपाटी नाम दिया और अपना क्लेम सामने रखा। अब इम्पॉर्टेंट सवाल है, इतने छोटे लो लाइंग मड फ्लैट पर इतना बड़ा विवाद क्यों? इसका जवाब है थलवेग डॉक्ट्रिन। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री हरिया भांगा रिवर के मेन चैनल पर डिपेंड करती है। इंडिया ने कहा मेन फ्लो ईस्ट में है, आइलैंड इंडियन टेरिटरी बनता है। बांग्लादेश ने कहा फ्लो वेस्ट में है, तो नेचुरली आइलैंड उनका माना जाएगा। ये डिस्प्यूट सिर्फ नेशनल प्राइड का मुद्दा नहीं था। मैरीटाइम बाउंड्री शिफ्ट होने से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बदलता और इस रीजन में ऑयल और नेचुरल गैस की संभावना दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक थी। डिप्लोमेटिक टॉक्स सालों चली पर कोई समाधान नहीं निकला। 1981 में इंडिया ने पैरामिलिट्री पोस्ट स्थापित कर दी और बांग्लादेश ने नौसेना की उपस्थिति बढ़ाई। टेंशन हाई था लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तक बात नहीं पहुंची। बट इवेंचुअली डिसीजन किसी देश ने नहीं लिया, डिसीजन नेचर ने ले लिया। न्यू मोर आइलैंड लूज सिल्ट और अनस्टेबल सेडिमेंट से बना था। बे ऑफ बंगाल की स्ट्रॉन्ग टाइड्स उसे लगातार इरोड कर रही थीं। 1990 के बाद से सैटेलाइट डेटा क्लियरली दिखाने लगा कि आइलैंड हर साल छोटा होता जा रहा है। सी लेवल राइज ने इरोजन को और तेज कर दिया। मार्च 2010 में ओशनोग्राफर्स ने कंफर्म कर दिया, न्यू मोर आइलैंड अब अस्तित्व में नहीं है। पूरा आइलैंड पानी में समा चुका है। 30 साल का टेरिटोरियल डिस्प्यूट एक दिन में इरेलीवेंट हो गया। लैंड ही मौजूद नहीं रहा तो ओनरशिप का सवाल भी खत्म हो गया। 2014 में द हेग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया बांग्लादेश मैरीटाइम बाउंड्री ऑफिशियली सेटल की। बांग्लादेश को लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र मिला। जहां कभी न्यू मोर आइलैंड होता था वो आज इंडियन वाटर में तो आता है, पर वहां अब कोई लैंड बचा ही नहीं। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। न्यू मोर अकेला एग्जाम्पल नहीं है। संडरबैंस रीजन में कई आइलैंड्स जैसे लोहचारा सी लेवल राइज की वजह से गायब हो चुके हैं। कुछ कम्युनिटीज तो क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन गईं। ये पूरी स्टोरी एक सिंपल रिमाइंडर है, नेचर के सामने हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज कभी कभी बहुत फ्रेजिल साबित होती हैं और आने वाले दशक में ऐसे और केसेस देखने को मिल सकते हैं।